मेरा सर्विसिंग एक्सपीरियंस फिलिप्स एयर फ्रायर के लिए रहा है। रिसीट बुक तो हम लेके नहीं आए हैं। आपने उसको ऑयलिंग दी है तो और अगले दिन सुबह को चला ही नहीं। प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, इसलिए नहीं खरीदते कि उसके बाद हम लोग टॉर्चर होंगे। आप फिर कैसे मतलब ओवरस्टेपिंग कर सकते हैं? डेट ही गलत। हाय फ्रेंड्स, मधुज फूड फन हेल्थ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरा ये यूट्यूब चैनल जिस पर मैं आप लोगों को फूड रेसिपीज़ के साथ साथ बहुत सारे डेमोज़ भी दे चुकी हूँ। डेमोज़ में मैंने शुरू किया था ऊषा फूड प्रोसेसर के डेमो से, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया, फॉलोड बाय बॉश की अपनी वॉशिंग मशीन, फ्रंट लोड, और मैंने ब्लोअर और बहुत सारे किचन गैजेट्स। इस सीरीज़ में मैंने आप लोगों से फिलिप्स का एयर फ्रायर भी शेयर किया था। उसका डेमो भी मैंने बहुत डिटेल आप लोगों को दिया, उसको भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, और मेरी एयर फ्रायर की रेसिपीज़ भी आप देख रहे हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इन सब के लिंक्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस वीडियो के साथ, सो दैट आप इसको आराम से तसल्ली से जब आपको टाइम हो तब आप देख सकें। लेकिन आज मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है दोस्तों, जब मैंने आप लोगों से ये चीज़ों के डेमोज शेयर करती हूँ तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे एक क्वेश्चन करते हैं कि इसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। ऑफ द टाइम आपको नहीं ज़रूरत पड़ती, जब तक आपकी चीज़ ख़राब ना हो तब आपको सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जो मेरा सर्विसिंग एक्सपीरियंस फिलिप्स एयर फ्रायर के लिए रहा है, आज मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करने वाली हूँ। बीच बीच में मैं आपको वीडियो की क्लिपिंग्स भी दिखाने वाली हूँ, और कैसे ट्विस्ट एंड टर्न्स आते गए मेरे फिलिप्स एयर फ्रायर की रिपेयर में, वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, अगर आप यू आर लुकिंग फॉर द सर्विसिंग पार्ट ऑफ एनीथिंग, राइट, नॉट ओनली फिलिप्स एयर फ्रायर। तो सबसे पहले तो डेट 2 जुलाई के आसपास मेरा काफ़ी दिन से एयर फ्रायर का जो फ़ैन है वो चू 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 कर रहा था। जैसे घर का पंखा भी आप देखते हैं, उसके बुशेस ख़राब हो जाते हैं या कुछ उस पर कचरा आ जाता है तो चू चू करता है, ऐसे वो भी चू चू कर रहा था। मैं उसको चला रही थी, वन फाइन डे वो चलना बंद ही हो गया। चलो बंद हो गया तो मैंने फ़र्स्ट टाइम फिलिप्स के सर्विस सेंटर पे कॉल किया। उनको बोला, भाई इस तरीके से एयर फ्रायर ख़राब हो गया है, फ़ैन जाम हो रहा है, तो आप ज़रा किसी टेक्नीशियन को भेज दीजिए। तो मुझे जवाब आता है कि जी हम तो नहीं भेज सकते यहाँ से, आपको इसको उठा कर हमारी वर्कशॉप पर लाना पड़ेगा। मैं कहा क्या, मुझे वहाँ पर वर्कशॉप पे इसको लेके आना पड़ेगा? भाई ये इतनी कोई डब्बा नहीं है। अच्छा भाई अपना एड्रेस तो बता दो। मैंने सोचा भाई चलो आसपास कहीं होगा तो मैं बोलूँगी ओके भाई मैं आ ही जाती हूँ 5 मिनट के रास्ते पे अगर है तो। आई आस्क्ड द एड्रेस वॉज यहाँ से मेरे घर से 14 किलोमीटर दूर। तो मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया, मैंने कहा भाई मुझको तो होम सर्विस चाहिए, आप घर पे भेजो किसी को। नहीं जी वहाँ तो हम नहीं भेज सकते, स्ट्रेट अवे नो। चलो भाई ठीक है। आई सेड कि अच्छा अपने मैनेजर का कोई सीनियर होंगे वहाँ पे, उनका मुझे नंबर दे दो। मैं कहा एक बार मैं कन्विंस करने की कोशिश करती हूँ। तो आई टुक द नंबर ऑफ द मैनेजर एंड आई टॉक टू द मैनेजर। व्हेन आई टॉक टू द मैनेजर, तो चलो उनसे कम से कम मिस्टर सत्येंद्र थे वहाँ पर, उन्होंने बोला कि नहीं मैडम हम होम सर्विस देते हैं और मैं अपने टेक्नीशियंस को भेज देता हूँ घर पे। और फिर उन्होंने मुझको समझाने की भी कोशिश की कि मैडम वर्कशॉप पे इसलिए मंगाते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास सारे औजार होते हैं, और आपके घर पे अगर हम किसी को भेजते हैं तो फिर अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो और वो वर्कशॉप पे ही है तो फिर आपका वो प्रॉपर काम नहीं होता। तो ऐसे आप भेज दीजिए, अगर ज़रूरत है तो उठवा लीजिए। मतलब वाई यू आर इंसिस्टिंग कि मैं आके वहाँ पे देके जाऊँ? आपको लगता है तो आप अपने टेक्नीशियंस को भेजो, अगर यहाँ ठीक नहीं कर पाएंगे तो उठा के जाएंगे। कूल इनफ, ठीक है जी। वो दिन निकल गया, उस दिन कोई नहीं आया, अगले दिन कोई नहीं आया। तीसरे दिन जाके मिस्टर सत्येंद्र को जब मैंने रिमाइंडर्स दिए तो अच्छा आज भेज रहा हूँ कल के, अल्टीमेटली मेरे पास 5 जुलाई को 2 टेक्नीशियंस आए और उन्होंने उसको रिपेयर करने की लिए उसको खोला। मैं जैसा देख पा रही थी मेरा रॉड हीट हो रहा था, लेकिन उसका फैन जो है ना वो चलना बंद हो गया था। काफी दिन से वो दिक्कत दे रहा था। वो क्या होता है जब हम उसको चलाते हैं उसकी ऑयलिंग जो है अंदर खराब हो जाती है। मैं आपसे ठीक बोल रही हूँ ना? आपने उसको ऑयलिंग दी है तो उसमें वो ना पंखा आवाज भी कर रहा था, बीच बीच में कभी ची 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 की आवाज कर रहा था। एंड आई थिंक इसके कितने चार्जेस लेंगे आप मुझसे? सर्विस चार्ज होते 590। 590।
तो 590 रुपए मुझसे ये सर्विस चार्ज लेंगे। और इन्होंने बस उसका फैन का ऑयलिंग किया है और उससे वो मेरा फैन जो जाम हो गया था वो चलना शुरू हो गया है। तो देख लिया, मेरा माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव था। मैंने बड़े अच्छे से मैंने कहा चलो भाई ठीक है, अब आप घर पे आए हो, और मुझे भी लगा कि छोटी सी प्रॉब्लम है, फ़ैन में उन्होंने ऑयलिंग कर दी। हालांकि उन्होंने 5 मिनट नहीं लगाए उसकी ऑयलिंग करने में, और मेरे से सर्विस चार्ज ले लिया 590 रुपये। अब सबसे बड़ी बात बता रही हूँ जो कि वीडियो में कवर नहीं हुआ, मैंने वीडियो बंद कर दी थी उस टाइम तक। मैंने उनसे मांगा भाई रिसीट तो दे दो, मैं 590 रुपये आपको कैश में दे रही हूँ, तो आप मुझे रिसीट दो। तो मुझे कहते हैं जी रिसीट बुक तो हम लेके नहीं आए हैं। क्या आप फिलिप्स के सर्विस सेंटर से आ रहे हो किसी के घर में सर्विस देने के लिए, और आप मुझसे पैसे भी लेना चाह रहे हो और मुझे आप रसीद नहीं दोगे? मैं कहा ऐसे में कैसे पैसे दे दूंगी? आप अच्छा ऐसा कीजिए, मैनेजर से बात कर लीजिए, उनके पेटीएम पे कर दीजिए ट्रांसफ़र। ऐसे रोक के लेट मी टॉक टू हिम। आई कॉल्ड हिम अप, तो मैनेजर साहब शायद बिजी थे मिस्टर सत्येंद्र, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप का उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने लिखा भाई ये मेरे से 590 रुपये मांग रहे हैं और रसीद भी नहीं दे रहे, तो बताओ मैं क्या करूं? तो जब उनका जवाब नहीं आया तो फिर अल्टीमेटली डिसीजन मुझे ही लेना पड़ा। मैंने कहा चलो भाई लेके जाओ, फिर आप रसीद मुझे कैसे दोगे, क्योंकि रसीद तो मुझे चाहिए। मैं इन मामलों में थोड़ी सी पक्की हूँ, ठीक है, इतना ज़्यादा मैं विश्वास नहीं करती हूँ किसी के ऊपर, करना चाहिए भी नहीं। आगे देखते जाइए, वीडियो आखिर तक देखेगा, आपको भी पता चलेगा क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए। चलो, मुझे कह के गए कि आप हमें कैश दे दीजिए, हम लोग वहाँ जाके इसकी रसीद काट के आपको व्हाट्सअप कर देंगे। ओके, डिटेल्स दे दिए, अपना नाम दे दिया, अपना मोबाइल नंबर दे दिया, लेके मेरे से पैसे 590 रुपये क्या 600 रुपये दे दिए और लेके चले गए। अब जी कहानी में मोड़। उस वक्त तो उन्होंने चला के दिखा दिया मेरे को, 5 मिनट में वो सर्विसिंग करके चले गए, ना उसकी प्रॉपर सफाई करी। सर्विसिंग का मतलब क्या होता है भाई? अंदर ग्रीज है, बेसिकली सर्विसिंग का मतलब क्या होता है? अंदर ग्रीज है, उसकी आप सफाई करोगे, क्लीन करोगे, और उसको जब 5 मिनट में उन्होंने सिर्फ खोला है मेरे सामने और उसको ऑयलिंग करके और बंद कर दिया। फिर मैंने बोला, मैंने कहा जी उसके ऊपर इतनी ब्राउन वो ग्रीज लगी हुई है, उसको तो थोड़ा साफ कर देते। तब मेरे से वो लेके ना कपड़ा ऐसे ही ना औना पौना सा हाथ मार के और चले गए। चलो ठीक है, उतनी हद तक भी ठीक है, मेरा पर्पस था फैन चल पड़े, मेरा एयर फ्रायर चल पड़े, चलो चल पड़ा, तब भी मैंने कुछ नहीं किया। अब जी बात क्या आती है, उस दिन तो वो चल गया। रात को जब मैंने उसको अपने काम के लिए चलाया तो ची करके फिर से चला। मैं कहा लो जी फिर से हो गया काम, और अगले दिन सुबह को चला ही नहीं। मतलब कि एक दिन के अंदर वो फिर से टाइम भूल गया। आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड। आई सेड क्या यार, कैसी सर्विसिंग देके गए हैं ये लोग। आई कॉल देम अप अगेन, सत्येंद्र जी को ही फ़ोन, फिलिप सेंटर पे ही किया पहले तो जी उनका तो वही जवाब था, आप यहाँ ले आओ। मैंने फिर सत्येंद्र जी को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ये क्या है, मैंने कहा कैसी सर्विसिंग दे रहे हैं आपके लोग, क्या करके गए हैं। मैं कहा इतना तो टेक्नीशियन को पता होता है, एक एक्सपर्ट टेक्नीशियन अगर एक चीज़ खोल रहा है, क्या फॉल्ट है, अगर उस फॉल्ट को आप ठीक नहीं कर सकते तो आपने मेरे से पैसे किस चीज़ के लिए लिए हैं? आप ऐसा करो, आप इसको यहाँ उठा के ले आओ। गोल 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 कहानी वहीं आ गई जी, इसको उठा के ना वहाँ पे ले आओ सर्विस सेंटर पे। अब मरती क्या ना करती, पैसे भी दे के बैठी थी। बिल ढूंढा, मैंने कहा बिल तो ढूंढ लो व्हाट्सएप पे जो इन्होंने मुझे फॉरवर्ड किया है। तो जी पहले तो बहुत सारे जो है ना उजागर हुए फैक्ट क्या थे, मुझे वो बोल के गए थे कि आपकी ये जो सर्विसिंग है ये 1 महीने तक वैलिड है, 1 महीने तक सर्विसिंग दोबारा कराने पे चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके, जब मैंने व्हाट्सएप पे बिल देखा, जिसको मैंने ऐसी सरसरी नज़र मार ली थी, पहले नाम तो मेरा गलत पहले से ही लिखा था जो दूर से ही नज़र पड़ गई थी, चलो उसको तो इग्नोर किया, मधु की जगह MADU कर दिया था। ओके, H मिसिंग था, चलो चलता है। डेट ही गलत, जो उन्होंने टैक्स इनवॉइस काटा उसके ऊपर डेट डाली 5 जून 2022 की, जबकि वो मेरे घर में आए थे 5 जुलाई 2022 को। तो देखो भाई, अब मैं पहले तो फिर मैंने उनको फ़ोन लगाया सत्येंद्र जी को, मैंने कहा देखो जी मेरे पास सारे, ये तो शुक्र है मैंने उस दिन वीडियो बना ली थी आप लोगों को दिखाने के लिए। बनाई तो इसलिए थी कि आप लोगों का भला हो जाए, भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, तो उनको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन मुद्दा कुछ और हो गया अभी तो
तो उनको मैंने बोला भाई ये तो इस हिसाब से तो वो डेट एक्सपायर हो गई, लेकिन आपको पता है मैंने आपके पास आपने टेक्नीशियंस कब भेजे? कहते कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप उठा के ले आओ, हम आपसे अलग से चार्जेस नहीं लेंगे उसके। हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को कुछ सच्चाइयां बताने वाली हूँ। मैं यहाँ पर फिलिप्स के सर्विस सेंटर पे बैठी हूँ। मैंने आपसे कुछ दिन पहले पिछले हफ्ते शेयर किया था कि मैं अपना एयर फ्रायर मेरा खराब हो गया था, जिसके लिए मैंने एग्जीक्यूटिव्स को घर पे बुलाया था और मैंने आपको रेट भी बताया था कि इन लोगों ने मुझसे 590 लिए रुपए। बॉस एक दिन नहीं वो चला मेरा एयर फ्रायर, फैन फिर से जाम हो गया और इस बार मुझको वो पूरा का पूरा एयर फ्रायर उठा के इनके सर्विस सेंटर पे 14 किलोमीटर दूर आना पड़ा और इनको देना पड़ा। जितनी देर में वो उसको दोबारा रिपेयर कर रहे थे, यहाँ बैठे बैठे सामने मेरे को एक टोल फ्री नंबर नजर आ गया। तो मैंने इस टोल फ्री नंबर पे फोन मिला लिया। फोन मिला के मुझे इतनी हैरानी हो रही है, उन्होंने मुझे जो खोली है बातें, तो मेरे को उन्होंने बोला, मैंने जैसे ही अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से फोन किया था तो मुझे बताना भी नहीं पड़ा कि मेरे एयरफ्रायर का कौन सा मॉडल नंबर है, उनके पास ऑलरेडी पता था। उन्होंने खुद ही मुझे बता दिया कि आपका ये मॉडल नंबर है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि ये इन्होंने मुझसे सर्विस चार्ज लिए है। कहते नहीं मैडम, इतने चार्जेस नहीं है। कहते अगर आप सर्विस सेंटर पे लेके आ रहे हो तो सिर्फ 250 रुपए सर्विस चार्जेस हैं प्लस जो टैक्सेस है, और घर पे अगर वो आ रहे हैं तो 400, और ये तो मेरे से जी 600 रुपए लेके बैठे हैं और फिर उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री सर्विस भी नहीं देके जा रहे मेरे को। तो ये हैरानी की बात है। अभी वो लोग इनसे फॉलोअप कर रहे हैं। प्रोडक्ट हम लोग खरीदते हैं, इसलिए नहीं खरीदते कि उसके बाद हम लोग टॉर्चर होंगे। तो प्रोडक्ट खरीदने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि हमारा सर्विस प्रोवाइडर जो है वो हमें प्रॉपर सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा है। फिलिप्स वाले अब क्या करते हैं, वो मुझे वापस कॉल बैक करेंगे और बताएंगे। इनसे बात करने के बाद उसके बाद मैं इसी में फर्दर अपडेट दूंगी। ये वीडियो मैं तब अपलोड करूंगी जब मुझे पूरा ये जो प्रोसेस है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। अब फैक्ट मुझे ये मिला कि पहली बात, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ को उठा के सर्विस सेंटर पे लाना है। टेक्नीशियन आपके घर में अगर विजिट करता है तो उसके चार्जेस थोड़े से ज़्यादा हैं। अगर आप वर्कशॉप में लेके आते हो तो 250 रुपये है एयर फ्रायर का। अगर आप टेक्नीशियन की विजिट चाहते हो तो वो आएगा और उसको उठा के लेके जाएगा, उसको ठीक करके वापस आपके घर में पहुंचाएगा। उसके चार्जेस हैं 400 रुपीज़ प्लस 18% टैक्सेस। कूल। और इन लोगों ने मुझसे क्या चार्ज किया? अब मुद्दा क्या था? 118 रुपये इन लोगों ने मुझसे ज़्यादा चार्ज किए थे। मुद्दा ये नहीं था कि 118 रुपये इन्होंने मुझसे ज़्यादा चार्ज किए। मुद्दा ये था कि आपने सारी इंफॉर्मेशन ही मुझे गलत दी है। आप कह रहे हो कि आपको यहाँ तक लेके आना पड़ेगा, जबकि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी। उनको खुद अपना बंदा भेजना चाहिए था, वो उठा के जाता, ठीक करके मेरे घर पे छोड़ के आता। पैसे भी मैंने दिए, होम सर्विस के पैसे दिए, रिपेयर भी नहीं हुआ चीज़, और दोबारा मुझको वहाँ बुलाया जा रहा है। वो लोग अपने टेक्नीशियन को नहीं भेज रहे कि जाओ और जाके उठा के लाओ चीज़ को। आपका नहीं हो रहा यहाँ पर, मैं नहीं इंसिस्ट कर रही, मैं मानती हूँ आपके औजार वहाँ पे हैं, ओके, लेके जाओ ना। वाई यू आर आस्किंग मी टू ब्रिंग इट देयर? कन्फ्रंट किया, उनके मैनेजर साहब अंदर बैठे थे, उनको बुलाया बाहर, ऐसे आइए ज़रा। नहीं कुछ किया। कितना बनता है? नहीं कितना सर्विस चार्ज कितना? क्या नया फिर कैसे मतलब ओवरचार्जिंग कर सकते हैं? मैनेजर साहब अपने टेक्नीशियन से पूछ रहे कि जी आपने क्यों ज़्यादा चार्जेस लिए। टेक्नीशियन अपनी तरफ से, जी मुझे भी नहीं पता। अरे आप लोगों को नहीं पता तो चार्जेस हमको पता होंगे। आप एक सर्विस सेंटर चला रहे हो फिलिप्स का, हम एक ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। मैंने उनको फ़ोन किया फिलिप्स सर्विस सेंटर को, जब टोल फ्री नंबर पे, उन्होंने मुझे कंफर्म किया। फिर उसके बाद उन्हीं के मैनेजर ने मुझे वो चार्ट जो पीछे लगा हुआ था उसकी तरफ दिखा दिया। जी देखो चार्ट लगा तो हुआ है, ये लिस्ट है, मैं आप सब लोगों के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। ये इन्होंने ये लिस्ट का चार्ट लगाया है। एयर फ्रायर का रेट ऊपर लिखा आ रहा है कि अगर आप वर्कशॉप में लेके आते हैं तो 250 रुपए, और अगर आपके यहाँ पे सर्विस दी जाती है तो 400 रुपए। ये इतना बड़ा बड़ा सबसे ऊपर एयर फ्रायर लिखा है।
और कमाल की बात, इनके लोग मेरे घर पे आ रहे हैं और इनको खुद ही को नहीं पता कि 400 रुपए लेने हैं। मुझे पता होना चाहिए एज अ कस्टमर। भाई अब चार्ट आपका लगा है, आपने ये चार्ट घर में तो भेजा नहीं मेरे पास ना, आपने मेरे घर में भेजा, आपने तो बिल बुक तक नहीं भेजी, आपने तो बिल भी व्हाट्सएप किया है मुझको, तो मुझे कैसे पता होगा? ये तो आप लोगों को पता है ना। फिर आप अपनी तरफ से चार्जेस लगा रहे हो। टोल फ्री नंबर पे जो एग्जीक्यूटिव थे फ़ोन पे, उन्होंने बोला कि लेट अस टॉक टू द सर्विस सेंटर फर्स्ट, और सर्विस सेंटर से बात करने के बाद हम आपको रिवर्ट करेंगे। तो 15 जुलाई से आज 4 दिन हो गए, अभी तक तो कोई मेरे पास वहाँ से फिलिप्स सर्विस सेंटर से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, औने पौने में इन लोगों ने मुझको 118 रुपये का पेटीएम से रिफ़ंड ज़रूर दे दिया। तो भाई ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों से शेयर की है, सिर्फ आपको ये बताने के लिए किया है। पर्पज़ मेरा 118 रुपये का रिफ़ंड लेना नहीं था, लेकिन मैंने ज़िद में वो लिए, तो वाई शुड आई पे एक्स्ट्रा टू एनीबडी। अगर ये सर्विस उन्होंने मुझे प्रॉपरली दे दी होती उस दिन, तो मैंने शायद छानबीन भी नहीं की होती। मैं तो छानबीन कर भी नहीं रही थी, अपना टाइम पास कर रही थी। देखा सामने टोल फ्री नंबर है तो आई जस्ट कॉल देम, एंड ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स आंखों के सामने आ गए। मैं तो वो भी नहीं कर रही थी। फिलिप्स, यू आर अ बिग ब्रांड। अगर आप लोग इस तरह से करेंगे तो आप बताइए आप कैसा मैसेज आप कस्टमर को दे रहे हो। तो अभी 4-5 दिन से मैं रोज़ उसको डर डर के चलाती हूँ कि भाई पता नहीं अब पंखा कब जाम होगा। तो चलो, जिस दिन जाम होगा उस दिन आपको नया डेमो मिल जाएगा, कुछ नया खरीदूंगी। चलो, खूब सारा लंबा वीडियो हो गया, इतनी लंबी कहानी आप लोगों को बता दी। फिर मिलूंगी, ऐसी बातें मैं करती रहती हूँ मधुस फूड फन हेल्थ में। बाय, टेक केयर, जुड़े रहिए मधुस फूड फन हेल्थ के साथ।